भारतीय वेद विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं दो महाराज और महाराज जी से एक छोटा सा प्रश्न करेंगे कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। महाराज थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। अब वो आपने जो प्रश्न किया है, जो हमारी आत्मा कह रही है, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा जी जी। कि शिव शंकर में पहले तो कुछ अंतर नहीं, एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया। ऐसा शंकर जी आ गए साकार में कि वो मानव रूपी है और शिव है वो निराकार, उनका कोई रूप नहीं है। उनका रूप नहीं है। जब इस संसार में कुछ नहीं था तो एक निराकार ज्योति प्रकट हुई, तो निराकार ज्योति ने अपना रूप बदलकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखा। जब कन्या का रूप रख करके माता ने अपनी हथेली मली और हथेली मलकर उसमें एक फलका बन गया। हथेली मलते मलते उसमें पानी निकला, बुलबुज्जा जो फलका फोड़ दिया उसमें पानी निकला। उसमें पानी से सृष्टि रची विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की सृष्टि रची तो विष्णु भगवान से कहा, बेटा हमसे शादी करो। तो विष्णु भगवान ने मना किया, नहीं माँ, तुम मेरी माता हो, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा, शादी नहीं करूंगा। तो माता ने उन्हें श्राप दे दिया, अब जाओ तुम, मैं भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान को भस्म कर दिया। दोबारा में यही उनने रूप बनाया, हथेली मल करके फलका बनाया। फलका बना करके उन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी से भी शादी की। शादी की बात की तो ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, नहीं माता मैं शादी नहीं करूंगा, माता मैं बेटा हूं तेरा, बनम बनूं कैसे। तो ब्रह्मा जी से कहा, मैं एक भाई को तुम्हारे भस्म किया, मैं भी तुमको भस्म कर दूंगी। तो ब्रह्मा जी को भी भस्म कर दिया। तिबारा में हथेली फिर उसी तरह से माता ने रची। हथेली मल करके हल्का बनाया, उसमें से पानी निकाला और फिर शिव को रचा उसने, माता ने। तो शिव से कहा है कि माता बेटा हमसे शादी करो, तो शिव ने भी मना कर दिया। शिव ने जब मना कर दिया तो माता ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे दो भाइयों को भस्म किया, इसी तरह मैं तुमको भी भस्म कर दूंगा। ने कही माता, तो शिव ने चतुर चालाकी में निकल गए। उन्हें माता मैं ठीक है शादी करूंगा, लेकिन मुझे ये वचन, मैं 3 वचन मांग रहा हूं, ये वचन देने को तैयार हो तो मैं शादी करूंगा। ने कही बेटा मांगो। उन्हें पहले तो मुझे वो शक्ति दीजिए जिस शक्ति से मेरे भाइयों को भस्म किया। उनने बेटा ये शक्ति जाओ तुमको मैंने दे दी। फिर उन्होंने कहा, माता अब जीवन दान मुझे दो, इन भाइयों को जीवन दान दो मुझे। ने बेटा ठीक जीवन दान है। उन्हें बेटा फिर अब तीसरा वरदान, ने तीसरा वरदान ये है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन इस शरीर से नहीं शादी करूंगा, इस समय तुम मेरी माता हो। ने ठीक है, और माता अब दूसरे शरीर का धारण धरो तब मैं शादी करूंगा। तब उस माता ने दूसरे शरीर का धारण किया। इसी तरह से शिव ने भी दूसरे शरीर का धारण मानव रूपी शंकर के नाम से प्रकट हुए,
तब उनकी शादी इस तरह के चीज तो एक ही है, लेकिन उन्हें दूसरे शरीर का धारण किया है। अच्छा महाराज, बहुत ही बढ़िया इसमें जो है तर्क दिया आपने, और बढ़िया सी कथा, एक छोटी सी कथा ही हो गई है। बहुत ही अच्छा लगा महाराज सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद।